पूज्य गुरुदेव श्री वचनामृत के प्रवचन में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। वहाँ पर कहते हैं गुण का दो धर्म नहीं है, अपरमन और परमन। अर्थात गुण का एक ही धर्म है, वो धर्म है अपरिणामी। गुण कभी परिणमता नहीं। कोई कहे गुण अपरिणामी भी है और गुण परिणमता भी है, तो ऐसी बात गुण के संबंध में नहीं है। गुण त्रिकाल अपरिणामी है, वो कभी परिणमता ही नहीं है, क्योंकि परिणमन गुण का स्वभाव ही नहीं है, गुण का धर्म ही नहीं है। यहाँ पर गुण कहने से पूरा आत्मा हम ले सकते हैं कि पूरा आत्मा जो है, जो उसका द्रव्य स्वभाव है, जो उसका ध्रुव स्वभाव है, जो उसका एक रूप स्वभाव है, जो उसका परम पारणिक भाव रूप स्वभाव है, वो कभी भी परिणमता नहीं है। क्यों परिणमता नहीं है? क्योंकि परिणमन उसका स्वभाव ही नहीं है और पर्याय का स्वभाव है, इसलिए पर्याय परिणमती है, द्रव्य नहीं। ये बात भी सोगानी जी ने द्रव्यदर्शी प्रकाश में भी ली है और गुरुदेव श्री ने ये बात अपने प्रवचनों में अनेकों बार कही है, लेकिन इसके ऊपर ध्यान जाना चाहिए। क्योंकि जब दो स्वभाव है तो दो स्वभाव कब सिद्ध होंगे? आत्म पदार्थ एक ही है, लेकिन एक आत्म पदार्थ के दो स्वभाव है, एक है ध्रुव स्वभाव और दूसरा है परमन स्वभाव। तो जब दो स्वभाव है तो ध्रुव का स्वभाव जब अपरिणमन है, निष्क्रिय है, तो वो कैसे परिणमेगा? ये दोनों स्वभाव एक आत्मा के हैं। अब ये जो दो स्वभाव बताए, वो दोनों स्वभाव एक ही आत्मा के सर्वांग में है। ऐसा नहीं है कि आत्मा के कुछ हिस्से में अपरिणमन है और कुछ हिस्से में परिणमन है, क्योंकि ऐसा कहने से तो विचित्रता हो जाएगी, वस्तु व्यवस्था ही नहीं रहेगी। जैसे एक घंटी है, तो घंटी का ऊपर का पहिया घूमता है और नीचे का स्थिर रहता है। तो कहते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों का क्षेत्र एक है, दोनों का प्रदेश एक है। ऐसा नहीं है कि कुछ हिस्से में परिणमन हो रहा है, कुछ हिस्से में अपरिणमन है। जहाँ पर अपरिणमन है वहीं पर परिणमन है, जहाँ पर अपरिणाम है वहाँ पर परिणाम है, लेकिन दोनों स्वभाव उसी समय सर्वथा भिन्न भिन्न है। एक स्वभाव दूसरे स्वभाव को स्पर्श तक नहीं करता है, एक स्वभाव दूसरे स्वभाव रूप कभी होता नहीं है। इसलिए दोनों स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों का एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में परिणमन है उसी क्षेत्र में अपरिणमन भी है, जिस क्षेत्र में द्रव्य है उसी क्षेत्र में पर्याय है, जिस क्षेत्र में एक रूप त्रिकाल निरावरण शुद्ध विनायक द्रव्य जो है उसी क्षेत्र में पर्याय है। क्योंकि क्षेत्र अलग नहीं है, दोनों के प्रदेश अलग नहीं है, प्रदेश तो एक ही है। ऐसा होते हुए भी ध्रुव स्वभाव पर्याय स्वभाव को स्पर्श नहीं करता और पर्याय स्वभाव ध्रुव स्वभाव को स्पर्श नहीं करता। दोनों स्वभाव सर्वथा भिन्न है, दोनों स्वभाव की अपेक्षा से सर्वथा भिन्न है। दोनों के नाम अलग है, दोनों के लक्षण अलग है, दोनों के कार्य अलग है। जब संज्ञा संख्या लक्षण से भी भिन्न है, इसलिए दो स्वभाव एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते। जो त्रिकाल निरावरण है, एक रूप है, ध्रुव है, अपरिणामी है, नित्य उद्योग रूप है, स्पर्श प्रकाशमान है, निरंतर जागती ज्योति है, जिसमें कर्म का आवरण नहीं है, जो सदा शुद्ध है, जिसमें प्रमद या अप्रमद
या शीत या संसार की कोई भी पर्याय नहीं है। ऐसा जो आत्म पदार्थ है, आत्म तत्व है, जो परम पारणिक भाव स्वरूप जो है, जो स्वरूप है, वो त्रिकाल निरावरण है। तो त्रिकाल निरावरण ही रहेगा ना, उसमें आवरण कैसे आएगा? नियम सार जी में भी तो यही बात बताई है कि उसमें उदय के स्थान नहीं है, क्षयोपशम के स्थान नहीं है, क्षायक के स्थान नहीं है, क्षयोपशम भाव के भी स्थान नहीं है, मतलब उसमें है ही नहीं। ये उसमें है ही नहीं, अर्थात उसके स्वभाव में दूर दूर तक न उदय भाव है, न क्षयोपशम भाव है, न क्षायक भाव है, कुछ भी पर्याय नहीं है। ये सारी की सारी पर्याय स्वभाव में है। तो ये दो स्वभाव जैसा है वैसा ही जानना चाहिए, वैसा ही समझना चाहिए। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्याय सहित का द्रव्य सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। सम्यक दर्शन का जो विषय है, एक रूप ध्रुव नायक है, उसमें पर्याय दूर दूर तक नहीं है। और यही पर्याय स्वभाव में जैसा ध्रुव है, जैसा निरावरण एक रूप नायक है, वैसा का वैसा उसका प्रतिभास, उसकी झलकन प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में है। क्योंकि ज्ञान की पर्याय में एक स्वच्छत्व भी है। स्वच्छत्व नामक एक ऐसी व्यवस्था है, जैसे दर्पण में जो स्वच्छता है, वो स्वच्छत्व के कारण उस स्वच्छत्व में दर्पण का दल भी है और अन्य आकार भी है। तो अभी दर्पण का जो दल है वो तो सदा वैसा का वैसा ही है। ऐसे ही एक रूप ध्रुव त्रिकाल निरावरण जो आत्म पदार्थ है, जो सम्यक दर्शन का विषय है, वो त्रिकाल निरावरण ही है। उसकी अनंत महिमा आए बिना सम्यक दर्शन का जन्म नहीं हो सकता। इसलिए दो स्वभाव जैसा है वैसा जानना चाहिए, वैसा समझना भी चाहिए। उसको जाने बिना, समझे बिना कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है। जो भेद विज्ञान की चरम सीमा है, वो तो एक ही आत्म पदार्थ में है, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव में। जब द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव की भेद ज्ञान की समझ ही नहीं है, तो भला आपको हो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि दो स्वभाव जब आचार्य देवों ने भिन्न भिन्न बताए हैं, तो भिन्न भिन्न है तो सर्वथा भिन्न भिन्न ही तो है। ऐसा नहीं है कि पूरा द्रव्य परिणमता है। द्रव्य कभी पूरा परिणमता ही नहीं, पर्याय परिणमती है। द्रव्य उसी समय अपरिणामी है। ये बात भली भांति समझ लेना चाहिए। ऐसे द्रव्य स्वभाव की अनंत महिमा तो पर्याय ही तो करती है। तो पर्याय अपने में कितनी गौण हो जाती होगी, कितनी गौण हो जाती होगी कि उसमें केवल द्रव्य ही द्रव्य रह जाता है। जो द्रव्य की झलकन है वो ही रह जाती है, और उसी समय ज्ञान उस झलकन की ओर देखता भी नहीं है। ज्ञान अर्थात दृष्टि, यहाँ लेना, जो दृष्टि है वो दृष्टि एक रूप ध्रुव में ऐसे स्थिर हो जाती है। वो जो ज्ञान में जो झलकन है, उस झलकन की ओर दृष्टि देखती नहीं है। क्यों? अगर दृष्टि वहाँ पर चली जावे तो निर्विकल्प दिशा कैसे होगी? वो ज्ञान में तो है, उसी समय ज्ञान में तो है, लेकिन दृष्टि उस झलकन को देखती नहीं है। दृष्टि तो एक रूप ध्रुव नायक पे अचल हो जाती है। यही दृष्टि है, यही तो सम्यक दर्शन की कला है। इसे आप जानिए, समझिए। जो गुरुदेव श्री ने इसके विषय में जो जो बातें कही है, उसे ध्यान से सुनिए, समझिए, उस पर बार बार मनन करें, विचार करें, तो आपको सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी।